करते हैं और मुख्य का प्रयोग कौन करते हैं? चाबी जैसे अपने ऊपर जो शरीर दो है गौण, एक है मुख्य। तो मुख्य का प्रयोग कौन करते हैं? अज्ञानी। उसको मुख्य क्यों कहते हैं? शरीर पहने उसको बहुत लोग प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अज्ञानी चिदाभास और कुटस्थ दोनों को मिला करके करते हैं। उनको ये पता नहीं कि साक्षी कौन है और चिदाभास कौन है। आप जानते हो तो बताओ, चिदाभास काय को कहते हैं? किसको कहते हैं चिदाभास? चैतन्यम यदधिष्ठान चैतन्यम यदधिष्ठान बुद्धि स्तर, बुद्धि स्तर, बुद्धि में स्थित है। दो घटम आपनो, तो ऐसे श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, चिदाभास घटम क्या आया वहां उस श्लोक में यह आया भाई, बुद्धि की वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब जो पड़ता है उसको चिदाभास कहते हैं। वो कहां भासता है? बुद्धि में। हाँ, तो जब घट को देखते हो ना आप, तो दो चीज जाती है। आपका अंतःकरण जाता है और दूसरा उस अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब भी जाता है। दो आप दो घट को दो प्राप्त होते हैं। घट देश में दो चीज जाती है। क्या क्या? एक तो बुद्धि की वृत्ति जाती है और एक बुद्धि की वृत्ति में मैं दूर करूंगा कुछ, मैं भूल जाता हूं, मेरी धुन में लग जाता हूं, इसलिए थोड़ा नजदीक आ जाता हूं। और बुद्धि की वृत्ति में चेतन का जो प्रतिबिंब है ना, बस उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? चिदाभास। तो बुद्धि की वृत्ति आगे जो विषय है ना, उसका ऊपर आवरण है, उसको हटाता है, उसको अनावृत कर देते हैं। उसको कहते हैं अनावृत चित्त तादात्म्य। क्या कहते हैं उसको? उस वस्तु को कहते हैं अनावृत चित्त तादात्म्य। और वो जो वृत्ति में चेतन है, वो उस वस्तु के साथ एकता को प्राप्त करके उसका स्फुरण करवा देता है। हाँ, उसको कहते हैं चिदाभास। ये समझ में आ गई बात? चिदाभास माने वृत्ति उपेत चेतन में, वृत्ति में जो इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको चिदाभास कहते हैं। अब ये दो होते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग करके मूर्ख प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसको कहते हैं मुख्य। मानी ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको मुख्य। और गौण क्या होता है? गौण इसलिए कहते हैं कि कम लोग, ज्ञानी लोग, महापुरुष ही उसका चिदाभास और कुटस्थ को अलग अलग करके प्रयोग करते हैं। जिस काल में अपना स्वरूप को लक्ष्य करके कहता कि अहम, क्या बनेगा उसी समय? अहम असंगो अस्मि, मैं असंग हूं, किसी के साथ मेरा संग नहीं है, ये कहेगा वो। और वो ये भी कहेगा अहम अजन्मा, मैं जन्म से रहित हूं। तो शरीर को अगर लक्ष्य करेगा, शरीर का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, बूढ़ा भी होता है, बालक भी होता है। तो उस समय वो लक्ष्य करता है कि अहम अजन्मा, तो कुटस्थ को लक्ष्य करता है। अच्छा, कहता कौन है ये भी समझ में आनी चाहिए आपको। आम असंग को ये कहना सुनना बनेगा किसमें? एक केवल चिदाभास में बनेगा। शुद्ध चैतन्य में कहना भी नहीं बनेगा, सुनना भी नहीं बनेगा। अच्छा, ज्ञानीपना भी नहीं बनेगा, अज्ञानीपना भी नहीं बनेगा। इसलिए कोई लोग कहते थे ना, हमारे गुरुजी तो ज्ञानी है। ज्ञानी कहना छोटी बात है। ज्ञानी चिदाभास होता। क्या आपके गुरुजी चिदाभास है? चिदाभास पण तो नष्ट हो जाता है ज्ञान अवस्था में। आपके गुरुजी ज्ञानी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी कहना एक छोटी बात है, ज्ञान स्वरूप है आपके गुरुजी। जो आत्मा है आपके हृदय में भी वही है। तो चिदाभास का अलग अलग करके जान लिया आपने। अच्छा, जान जाने के बाद शरीर में रहेगा वो आत्मा, या शरीर छोड़ देगा तुरंत? रहेगा। कैसे रहेगा फिर? तो सर्वत्र रहेगा। हाँ, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुन ले,
मैं बता देता हूं कैसे रहते हैं भगवान, कैसे रहते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। क्या बोले भगवान ने? हे अर्जुन, जिसको ये पता चल गया कि मैं साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, वो कैसा है? वो अनादि। अनादि का मतलब जिसकी आदि कभी भी नहीं होती है। वो आदि जितने होते हैं उसका अधिष्ठान है वो। और अधिष्ठान की आरंभ और लय होना कभी भी नहीं बनता है, ये अध्यस्त में बनता है। तो ये शरीर जो होता है अध्यस्त है और वो आपका स्वरूप अनादि है। और दूसरा विशेषण दिया है निर्गुण। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई गुण है ही नहीं और गुणों से वो अतीत है, उसको कहते हैं निर्गुण। और दूसरा विशेषण दिया अव्यय। ये शरीर का व्यय होगा, धीरे 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 व्यय होगा। क्या शरीर के व्यय हो जाने से क्या उसका व्यय हो जाएगा? नहीं होगा। वो कौन है? वहां एक विशेषण दिया अयम परमात्मा। अयम परमात्मा अव्यय। कहां रहते हैं? शरीर स्तोपी, शरीर में रहता हुआ भी। आपके शरीर में है वो, सबके शरीर में रहता हुआ भी। क्या बाहर नहीं रहते हो? बाहर भी है, तो फिर शरीर के लिए क्यों बोल दिया? और भाष्यकार भगवान कहते हैं वहां उपलब्धि होती है। कहां? शरीर में उपलब्धि होती है उसकी। कैसे होती है पता चलता है? देखो, तीन हंस से, प्रकृति के तीन अंश से बनते हैं। महाभूत बनते हैं तम प्रधान प्रकृति से, और ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण बनते हैं सत्व अंश से, और प्राण और कर्म इंद्रिय बनते हैं राजस अंश से बनते हैं। तो सत्व अंश सात्विक शुद्ध है, इसलिए शुद्ध में उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे कांच में मुंह दिखता है, दिखता है कांच में मुंह दिखता है, उसी प्रकार रज में और तम में उसका भान नहीं होता है, सत्व में होता। अब अंतःकरण हमारा सत्व का अंश है। अब आगे करेंगे विचार, समय हो गया है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।